नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है ब्राइट पोस्ट डिजिटल में। देश की आर्थिक दिशा तय करने वाला आम बजट 2026-27 आज संसद में पेश कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार बजट पेश कर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही वह देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई है जिन्होंने लगातार 9 पूर्णकालिक बजट पेश किए हैं। आज का दिन इसलिए भी खास रहा क्योंकि भारत के बजट इतिहास में पहली बार रविवार को पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रही। इसी बैठक में बजट को मंजूरी दी गई। वहीं परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वित्त मंत्री को दही चीनी खिलाकर शुभकामनाएं दी। बजट 2026 में सरकार ने विकास, निवेश और आत्मनिर्भर भारत पर साफ फोकस रखा है। मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई और बायोफार्मा सेक्टर को मजबूती देने के लिए कई अहम घोषणाएं की गई है। सरकार ने रेयर अर्थ कॉरिडोर ISM 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान ऐलान किया है, जिससे भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2027 के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके तहत हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे, जिसमें लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। बजट का सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी दिखेगा। बजट के बाद सोलर उपकरण, जूते, EV बैटरी, ओवन, कैंसर और शुगर की दवाइयां, कपड़ा, CNG और विदेश यात्रा और एयरक्राफ्ट पार्ट सस्ते हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर शराब, स्क्रैप और कुछ खनिज महंगे हो जाएंगे। टैक्स से जुड़ी बात करें तो सरकार ने फ्यूल सर्च पर STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% और ऑप्शंस प्रीमी पर STT को 0.10% से बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। हालांकि STCG और LTCG टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने घोषणा की कि नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल से लागू होगा, जिससे टैक्स नियम और रिटर्न फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुई थी, जबकि 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। संसद का यह सत्र 2 चरणों में चलेगा, जिसमें 13 फरवरी से 9 मार्च तक अवकाश रहेगा और इसके बाद दूसरा चरण शुरू होगा। कुल मिलाकर बजट 2026-27 में सरकार ने आर्थिक मजबूती, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निवेश बढ़ाने पर जोर दिया है। अब देखना यह होगा कि ये घोषणाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती हैं और आम जनता पर इसका कितना फायदा होता है। ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और हमें लाइक, फॉलो, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।